another day. Good morning from the Ladakh. So this is day 3 and we are going to the another 3 to 4 places. That is Saini Lake, Saini villages. One is monastery and Pensila Pass and glacier. That is Drang Drung glacier. तो वहाँ जाने के लिए 190 किलोमीटर का मैं पैच कवर करना पड़ेगा और अभी हो रहा है 9:15. थोड़ा लेट है सब, बट एनीवे निकलते हैं. कंडीशन इज़ गुड, मतलब वेदर कंडीशन बहुत सही है. बाकी मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ. एंड दिस इज़ आवर होम स्टे फॉर द 3 days. 2 दिन तो निकल गया, आज लास्ट डे है यहाँ पे रहने का. हे गाइस, सो गुड मॉर्निंग अगेन. सो हम अपने होम स्टे से निकल कर सैनी लेक आए हैं. इसको प्रोनाउंस ही ऐसे करते हैं, सैनी लेक एंड सैनी विलेज. ये जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है वो पूरा का पूरा लेक है और उसी के साथ एक मॉनेस्ट्री है. तो इसको इसी नाम से जाना जाता है, सैनी विलेज एंड सैनी लेक. तो ठीक है, ये जगह बहुत शांत है, बहुत क्वाइट है. और पदम से हार्डली 15 मिनट्स ही हुए हैं हमें यहाँ पर आए हुए और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं. दिस इज़ दी विलेज. सुंदर तो है काफ़ी, मतलब फोटोजेनिक प्लेस भी है. दिस इज द सैनी लेक, मॉनेस्ट्री है. ये इस तरीके से है इसका गार्डन पूरा. ये लेक है, पानी कहीं पीछे की साइड से आ रहा है. सी पानी तो बहुत क्लियर है. दिस इज़ ए स्मॉल ब्रिज. ये मैं क्रॉस कर कर जा रही हूँ, मॉनेस्ट्री के पास जा रही हूँ जहाँ पे बुद्धा जी का स्टैचू लगा है. फ्लैग से तो ये जगह बहुत सुंदर लग रही है. सी, आई थिंक पद्म संभवा जी की मूर्ति है ये. वो याक है यहाँ पे बहुत फेमस है और मोस्टली लोग जो हैं वो याक ही पालते हैं एज अ पेट. गाइस, मेरे को आपको एक चीज़ दिखानी है. आई डोंट नो बाकी लोगों ने दिखाई है कि नहीं दिखाई है. दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटीफुल बट स्टिल पानी स्टैगनेंट है. दैट मीन्स फ्लो बहुत कम है. इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मच्छर है, मतलब पूरे कपड़ों में मच्छर चिपक चुके हैं. और मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत जगह पे एल्गाई लगी हुई है क्योंकि पानी नहीं फ्लो हो रहा है. पता नहीं कहाँ से ये बैठा हुआ है. देखो, आपको दिख रहा होगा. इसलिए आओ तो भाई थोड़ा सा कवर अप होकर आना, कहीं मुंह में ना घुस जाए मच्छर.
पहुंच चुके हैं द्रांगद्रुंग ग्लेशियर। ये अप्रोक्सीमेटली 13-14,000 फीट के आसपास, और जो पीछे आपको पीक दिख रहा है दैट इज वो 18-19,000 फीट के आसपास होगा। दैट इज़ अ टॉप मोस्ट पीक। तो हमें पदम से आने में यहाँ पे कम से दिस इज़ द ओनली ग्लेशियर विच इज़ लेफ्ट इन लेह लद्दाख रीजन। ये एक लौता ग्लेशियर है जो बचा हुआ है अभी तक। हाय फ्रेंड्स, सो ये हमारे ट्रिप कैप्टन है शुभम भैया एंड ही इज़ ऑसम। मतलब बहुत ही अच्छे फ्रेंडली नेचर के हैं। भैया आप इसके बारे में एक बार बताओ ना, द्रांगद्रुंग ग्लेशियर के बारे में। द्रांगद्रुंग ग्लेशियर अपना है, ये इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, 23 किलोमीटर मतलब अपना लॉन्गेस्ट है, ठीक है। Okay. तो ये रिवर ऑफ आइस है प्रॉपर, जैसे आप देखोगे ये प्रॉपर रिवर ऑफ आइस बना हुआ है, प्रॉपर बना हुआ ऊपर से आ रहा है ये। हाँ 23 किलोमीटर। और सामने आपका है ये टोडा पीक 6550 मीटर, ठीक है। इसका आप जो सोर्स है वहाँ पे आप देखते हो स्तौद रिवर जाता है। हाँ जी, हाँ जी। स्तौद रिवर आगे जाके मिलता है पदोम में जांस्कर रिवर, जांस्कर वो के फिर साथ। जांस्कर के साथ बस जांस्कर भी बन जाती है वो जांस्कर रिवर बन जाता है तो फ्लो करता है। फर्स्ट वन है अपना वो सियाचिन ग्लेशियर है, वो 74 किलोमीटर लॉन्ग। ओके, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हेनेवर यू विजिट द नेक्स्ट टाइम। तो पहला जो हमारे इंडिया का फर्स्ट ग्लेशियर दैट विल बी सियाचिन विच इज़ द लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट ना, हाईएस्ट भी पीक होगा। सेकंड वन इज द्रांगद्रुंग ग्लेशियर जो कि अब तक है एंड आई होप सो आने वाले जो जनरेशन है उनको भी देखने को मिले। तो इसीलिए आओ तो हमेशा डीजल वीजल थोड़ा कम लेकर आओ, लिटरल मत करो जिससे ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा ना हो। तो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो तो डेफिनेटली इट गोना मेल्ट डाउन। तो थोड़ा सा फ्यूचर के हिसाब से कुछ सोच कर चलो, इस ब्यूटी को ख़राब मत करना। हे फ्रेंड्स, तो अभी हम पहुँचे हैं द्रांगद्रुंग ग्लेशियर से थोड़ा सा आगे, मतलब 10 मिनट्स की डिस्टेंस पे दिस लेक, दिस इज़ द तात्सो लेक। और इसकी एक और बहन है जो उस साइड है, थोड़ा वॉक करके जाना पड़ेगा, दैट इज़ द लात्सो लेक। दीज बोथ आर ट्विन सिस्टर्स जैसा मुझे बताया गया है। और इसको सेंट लेक भी बोलते हैं, SAINT, सेंट लेक। इनकी ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है। एंड अबाउट द डेप्थ, हिमालयन में लेक्स का कोई डेप्थ का नहीं होता है, मतलब कोई साइंटिफिकली वो नहीं होता इनका प्रूफ कि कितना डेप्थ है कितना नहीं है। तो ये भी क्लियर पिक्चर होता है। वो थोड़ी देर बाद मैं लात्सो लेक जाऊँगी और मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊँगी। और यहाँ से आपको स्तौद पीक दिख भी रहा होगा पीछे, जहाँ से दैट वन, जहाँ से आपका द्रांगद्रुंग ग्लेशियर निकल रहा था। दैट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया आफ्टर सियाचिन। और अभी मैं जिस पॉइंट पे स्टैंड हूँ, इस पॉइंट से कारगिल इज़ अबाउट 250 किलोमीटर लेफ्ट, ओनली 250 किलोमीटर। तभी खुद की गाड़ी नहीं है इसलिए कारगिल नहीं जा रही हूँ। बाकी जब नेक्स्ट टाइम व्हेन आई हियर जांस्कर और ले, डेफिनेटली आई गो टू द कारगिल। बाकी आप लेक देखो, बहुत सुंदर है क्योंकि पहाड़ों में लेक अनटच्ड होती है। ह्यूमंस का पहुंचना वहाँ पे बहुत कम होता है, इसीलिए लेक बहुत ब्यूटीफुल होती है। और यही लेक अगर शहरों में होती तो आज इसका हाल बहुत गंदा होता। ये तात्सो है, वो लात्सो है। लात्सो में थोड़े टाइम बाद जाऊंगी, पहले हम तात्सो को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। कमिंग ब्रो, कमिंग। सी पीछे स्नो पीक्ड माउंटेन्स, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, डस्टी माउंटेन्स के साथ पूरा लद्दाख का रीजन, प्लस आपको ये लेक देखने को जो मिलता है। जिमेश्वरी, वर्ड्स नहीं निकल रहे यार बोलने के लिए। सीरियसली टू ब्यूटीफुल।
थोड़ा सा हाइक करके 10 मिनट का हम पहुंच चुके हैं लात्सो लेक। दिस इज़ द सेकेंड लेक। ताक्सो इज़ द फर्स्ट वन, लात्सो इज़ द सेकेंड वन। दीज बोथ आर द ट्विंस लेक, और उसको सेंट लेक भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। एंड बिहाइंड मी दिस इज़ द लात्सो लेक। बहुत सुंदर है। पीछे से ग्लेशियर दिख रहा है, डस्टी माउंटेन्स दिख रहे, पूरा लद्दाख का टेरेन आ रहा है, प्लस आपका ब्लू क्लियर क्रिस्टल वाटर दिख रहा है। आई मीन मज़ा आ गया देख के। ये उसकी याद दिला रहा है, चंद्रताल लेक की याद दिला रहा है। चंद्रताल लेक भी ऐसा ही था, सेम डिट्टो और सेम ये, बस चंद्रताल लेक थोड़ा काफ़ी बड़ा था, मतलब उसके पीछे बहुत लंबा लेक था। एंड दिस इज़ द ओनली पार्ट। सी हाय फ्रेंड्स, सो दिस इज़ द पेंसिला पास। पेंसिला पास इसलिए क्योंकि ये दो जगहों को कनेक्ट करता है। द वन इज़ कारगिल इस साइड एंड द अदर वन इज़ जांस्कर। और पेंसिला पास के पास ही हमारे ये दो लेक है, आपको शायद मेरे ब्लॉग में दिख रहा होगा। दैट इज़ द सेंट लेक जो मैं अभी आपको एक्सप्लोर करके दिखा के लाई हूँ। पेंसिला पास की जो हाइट है वो 4400 मीटर है अप्रॉक्सीमेटली। फीट में कुछ 13,000 समथिंग के आसपास होगा, नॉट एग्जैक्टली, मुझे भी याद नहीं है। ठीक है भैया जी, थोड़ा वॉल्यूम डाउन। तो ये है पेंसिला पास, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट। और यहाँ से वो जो रोड से आ रही है दैट विल गो फॉर द कारगिल विच इज़ 250 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। तो कारगिल का भी प्लान नहीं है, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। राइट नाउ दिस इज़ इनफ फॉर अस। तो बस अब हम चलते हैं। मैं आपको बस एक बार पेंसिला पास का बोर्ड और दिखा देती हूँ। ये पीछे जो आपको दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो साइन बोर्ड। आपको भाइयों प्लीज मेरे फ्रेंड से 12 बजे तड़के जल्दी जल्दी। मैं एक अच्छी फोटो खींचना चाहते हैं सर। ये हमारे कैप्टन साहब चिल्ला रहे हैं, देखो यो ये हनी सिंह सारे गाने में। ब्लॉग भाई फॉलो तो कैट गलबात है। पेंसिला पास में ओके रिपोर्ट। अरे जी देखो, दिस इज द बोर्ड पेंसिला पास। यहाँ पे मेंशन भी है सारी चीज़ें। और अगर आप आते हो यू हैव अ स्टिकर तो आप पेश कर सकते हो। मेरे पास अभी स्टिकर है, बट आई प्रॉमिस व्हेनेवर आई कम नेक्स्ट टाइम ले जांस्कर स्पीति कहीं भी मैं अपना खुद का स्टिकर निकाल के ज़रूर लगाऊंगी। बाय बाय। If you like this video then please do subscribe, like, comment and share. Till then, bye bye, take care. जब हम खाने रुके हैं और जो ये जगह है उसका नाम क्या है मुझे नहीं पता है, पर क्या पेंजुला, इट्स पेंजुला। पेंजुला में एक ढाबा है, बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बना के दिया हुआ है। ब्रेकफास्ट करूँ सॉरी, अब तक लोगों का लंच नहीं हो पाया है। 4 बज गए हैं, हम आए थे 3 बजे से थोड़ा पहले, 1.5 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है। मुझे आना है रूम पे थोड़ा रेस्ट करने।